जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है उपदेश तिवारी। आज हम आप लोगों के लिए बताने जा रहे हैं वायुमंडल किसे कहते हैं, वायुमंडल पाया कहाँ जाता है, कितनी परतें होती हैं, सबके बारे में डिटेल से जानकारी देंगे। आप लोग बने रहिए हमारे साथ। साथ ही आपको बताएंगे क्षोभ मंडल क्या होता है, समताप मंडल क्या होता है, आयन मंडल, बहिर्मंडल, सबके बारे में डिटेल से जानकारी देंगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले जानेंगे वायुमंडल। वायुमंडल किसे कहते हैं? आप लोगों को पता होगा वायुमंडल किसे कहते हैं। पृथ्वी के बाहर वायु की परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के बाहर पाए जाने वाली वायु के परतों को वायुमंडल कहते हैं। जैसा कि देखते हैं, ये हमारी पृथ्वी है। जैसा कि आप लोगों को पता है, पृथ्वी हमारी कैसी है? जियोड है। पृथ्वी गोल नहीं है, जियोड है। पृथ्वी, बहुत लोग कहते हैं पृथ्वी गोल है, गोल नहीं है, जियोड है। जियोड किसे कहते हैं? इसे पृथ्वी का ये बाहर से देखने पर थोड़ा उबड़ खाबड़ दिखता है, जिसे हम एक शेप दे देते हैं, आकार दे देते हैं, जिसे हम जियोड कहते हैं। ये देखिए, पृथ्वी के बाहर ये सब वायु है। इसी वायु की परत को ही वायुमंडल कहते हैं। इसमें कई परत होते हैं, जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। इसके बारे में आगे जानकारी देंगे। ये हमारी पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है, जिसे हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहेंगे? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। इसे भूमध्य रेखा ये पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरती है। चलिए अब आगे समझते हैं। तो आप लोगों को वायुमंडल समझ में आ गया होगा। वायुमंडल किसे कहेंगे? पृथ्वी के बाहर वायु की परतों को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के बाहर वायु की परतों को वायुमंडल कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा। वायुमंडल के कारण सूर्योदय 2 मिनट पहले तथा सूर्यास्त 2 मिनट बाद होता है, जिसे अपवर्तन के कारण होता है, जिससे दिन की अवधि बढ़ जाती है। परीक्षाओं में पूछा जाता है कि वायुमंडल के कारण दिन की अवधि बढ़ जाती है, जिसे आप लोग याद रखेंगे। वायुमंडल जो है वो उल्कापिंड से हमारी रक्षा करता है। जो आकाश से उल्कापिंड पृथ्वी पर गिरता है तो वायुमंडल उसे जलाकर नष्ट कर देता है, जो पृथ्वी को जलने से रोक देती है। इससे हम वायुमंडल को जो है पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। अब आगे देखते हैं। वायुमंडल में विभिन्न गैसें पाई जाती हैं, प्रमुख गैसें पाई जाती हैं वायुमंडल में हमारे, जिसमें 2-3 गैसें महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है? 78.8%। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78.8% पाया जाता है, जिससे हम 78% भी लिख सकते हैं, 78%। और ऑक्सीजन जो है 20.95, 20.95% ऑक्सीजन पाया जाता है, जिससे हम इसे 21 लिख सकते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.38, जिसे हम लिख सकते हैं 0.3%। और बहुत सी गैसें पाई जाती हैं, जिसमें 3 महत्वपूर्ण गैसें होती हैं, जो पेपर में पूछा जाता है। आप लोगों को पता हो गया वायुमंडल किसे कहते हैं। वायुमंडल में प्रमुख गैसें पाई जाती हैं, गैसों के नाम पता हो गए। अब इसके बाद हम बात करते हैं वायुमंडल का निर्माण 3 तत्वों से मिलकर हुआ है। वायुमंडल का निर्माण किससे हुआ है? 3 तत्वों से मिलकर हुआ है। किससे? जो गैस, पहला गैस से, जल वाष्प तथा एरोसॉल। 3 तत्वों से हुआ है, गैस, जल वाष्प तथा एरोसॉल। अब हम आगे देखेंगे
पृथ्वी का सुरक्षा कवच, जिसे हम आपको पहले बता दिए, पृथ्वी का सुरक्षा कवच किसे कहते हैं? ओजोन को कहेंगे। ओजोन को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहेंगे। और पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व किसे कहेंगे? ज्वालामुखी। पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व ज्वालामुखी और पृथ्वी का सुरक्षा कवच ओजोन। ये दोनों प्रश्न आप लोग याद रखेंगे, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। सुरक्षा कवच कहेगा तो ओजोन, सुरक्षा वाल्व कहेगा तो ज्वालामुखी। अब हम बात करेंगे वायुमंडल कितनी परतों से मिलकर बनी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारी पृथ्वी है, जो कि थोड़ा सा दिखाए हुए हैं आपको। पृथ्वी के ऊपर जो है लगभग 17-18 किलोमीटर तक एक परत पाई जाती है, जिसे कहेंगे क्षोभ मंडल। क्या कहेंगे? क्षोभ मंडल। पहली परत, ये पृथ्वी के ऊपर जो परत होती है इसे क्षोभ मंडल कहेंगे। ये क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल कितने किलोमीटर तक पाई जाएगी? 18 किलोमीटर तक। 18 किलोमीटर। आप इसे 7 से 18 कह सकते हैं, क्योंकि ये विषुवत रेखा से जो है 18 किलोमीटर तक पाई जाती है, तथा ये ध्रुवों से जो है 7 किलोमीटर तक, क्योंकि हमारी पृथ्वी गोल है। यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से 18 किलोमीटर, तथा जब यहाँ ऊपर से देखेंगे तो इसकी ऊंचाई कम हो जाएगी, जो कि 7 किलोमीटर हो जाएगी। तो 7 से 18 किलोमीटर के बीच में होती है। जो बादल पाए जाते हैं, बादल कहाँ पाए जाएंगे? इसी क्षोभ मंडल पाए जाएंगे। जितने भी बादल पाए जाएंगे कहाँ? क्षोभ मंडल पाए जाएंगे। जितने भी पक्षी पाए जाएंगे सब क्षोभ मंडल में। बादल, पक्षी सब क्षोभ मंडल में पाए जाएंगे। अब मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ होंगी? यहीं पर होंगी। मौसम संबंधी घटनाएं। मौसम कहाँ बदलेगा? बारिश कहाँ होगी? यही क्षोभ मंडल में होगी। जितनी आंधी तूफान आएंगे सब क्षोभ मंडल में आएंगे। जितनी बादल गरजेंगे, बादल जो गरजता है, तड़कता है, सब क्षोभ मंडल में होगा। तथा कोहरा जो पड़ता है सब क्षोभ मंडल। मौसमी संबंधी घटनाएं जो होंगी सब क्षोभ मंडल में होंगी। सभी जीव जंतु पाए जाएंगे सब क्षोभ मंडल में पाए जाएंगे। पहाड़ पर्वत सब क्षोभ मंडल में ही पाए जाएंगे। इसके बाद आएगा कौन सा मंडल? समताप मंडल। समताप मंडल। इसके बाद समताप मंडल, ये कितने किलोमीटर तक रहेगा? 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर समताप मंडल। यहाँ से 50 किलोमीटर तक नीचे से, जिसे 18 किलोमीटर तक यहाँ तक ये है, 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक समताप मंडल। इसी में हमारा ओजोन पाया जाता है। ओजोन परत। ओजोन परत किस में पाया जाता है? समताप मंडल में, जो पराबैंगनी किरण को रोक देता है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण को रोक देता है, जिससे हमारी पृथ्वी पर पराबैंगनी किरण नहीं पहुंच पाती। ओजोन ये कितने किलोमीटर तक पाया जाएगा? 30 से 40 किलोमीटर तक। 30 से 40 किलोमीटर तक ओजोन परत पाई जाएगी। ओजोन जो है, ओजोन लेयर पाया जाता है। या अगर ओजोन किरणें जो है, पराबैंगनी किरण अगर पृथ्वी पर पहुंच जाएंगी तो गोरे लोगों को कैंसर हो जाएगा, चर्म कैंसर हो जाता है। लेकिन हमारे भारत में जो है, भारत में इसकी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ सब लोग सांवले होते हैं। ये यूरोप वालों के लिए हानिकारक होता है। समताप मंडल में कोई भी मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं। इसमें मौसम परिवर्तन नहीं होता है, जिससे वायुयान चलाने के लिए यही माना जो जहाज उड़ाया जाता है वो समताप मंडल में उड़ाया जाता है। समताप मंडल पायलट जब यहाँ से जहाज लेकर उड़ाता है तो यहाँ जो है इसमें मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। इसमें मौसम हमेशा चेंज होता रहता है, बादल पाए जाते हैं इसी में, जिससे जो है इसमें जहाज में टर्बुलेंस होता है, जर्क मारता है, जिससे वो तुरंत लेकर समताप मंडल में चला जाता है, जिसमें मौसम घटनाएं नहीं होती हैं। इसमें मौसम एकदम साफ रहता है, जिससे उसे कोई दिक्कत नहीं होती। अब आप लोग बताएंगे ओजोन की जो मोटाई है उसे किस में नापते हैं?
ओजोन की मोटाई को किस में नापेंगे? डप्सन में। डप्सन, ओजोन को डप्सन में नापते हैं। ओजोन की जो मोटाई है उसी का कम हो जाना ही ओजोन छिद्र कहलाता है। उसकी जो मोटाई लेवल है वो जब कम हो जाता है तो उसी को ओजोन छिद्र कहते हैं। पहला तथा दूसरा ओजोन छिद्र कहाँ पाया गया था? पहला तथा दूसरा ओजोन छिद्र जो है अंटार्कटिका में दिखा था। अंटार्कटिका महाद्वीप में जो है ओजोन छिद्र दिखा था, जो कि ये भर गया है, अब कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आप ओजोन मंडल को, क्षोभ मंडल को जैसे पार करेंगे तो यहाँ पर आपको क्षोभ सीमा मिलेगी। क्षोभ सीमा, जिसमें जो है दोनों के गुण, थोड़ा समताप के भी गुण मिलेंगे और थोड़ा क्षोभ मंडल के भी गुण मिलेंगे। जैसे यहाँ 1.5 किलोमीटर, लगभग 1.5 किलोमीटर तक ऊंचाई की, 1.5 किलोमीटर क्या होगा? 1.5 किलोमीटर क्षोभ सीमा, क्षोभ मंडल के ऊपर क्षोभ सीमा। उसी प्रकार समताप मंडल के ऊपर समताप सीमा, ये लगभग 1.5 किलोमीटर ऊंचा होता है। क्षोभ मंडल को जैसे ही पार करेंगे 1.5 किलोमीटर तक क्षोभ सीमा रहेगा। जैसे समताप मंडल को पार करेंगे 1.5 किलोमीटर तक समताप सीमा। समताप मंडल के बाद कौन सा मंडल आएगा? मध्य मंडल। समताप मंडल के बाद मध्य मंडल, समताप मंडल के ऊपर मध्य मंडल। ये लगभग 80 किलोमीटर तक होता है। कितना? 80 किलोमीटर। समताप मंडल से 80 किलोमीटर तक ये होता है मध्य मंडल। ये सबसे ठंडा मंडल माना जाता है। सबसे ठंडा, सबसे ठंडा, सबसे ठंडा क्या है? मध्य मंडल। मध्य मंडल ये सबसे ठंडा होता है। फिर इसको जैसे ही क्रॉस करेंगे, मध्य मंडल को जैसे पार करेंगे, उसके बाद क्या आएगा? मध्य सीमा। मध्य सीमा, मध्य सीमा, मध्य मंडल के ऊपर मध्य सीमा, ये 1.5 किलोमीटर तक। जैसे क्षोभ मंडल के ऊपर क्षोभ सीमा, समताप मंडल के ऊपर समताप सीमा, वैसे मध्य मंडल के ऊपर मध्य सीमा, ये भी 1.5 किलोमीटर तक, लगभग 1.5 किलोमीटर तक होता है। इसके बाद मध्य मंडल के बाद क्या आएगा? कौन सा मंडल आएगा? आयन मंडल। मध्य मंडल के ऊपर आयन मंडल, ये लगभग 640 किलोमीटर ऊपर होता है। कितना? 640 किलोमीटर। 640 किलोमीटर, पृथ्वी से 640 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो आयन मंडल मिलेगा। आयन मंडल, आयन मंडल। कास्मिक किरण किसमें पाई जाएंगी? आयन मंडल में। इसमें कास्मिक किरण, कास्मिक किरणें किसमें पाई जाएंगी? आयन मंडल में। इसी में सभी कास्मिक किरणें पाई जाती हैं, जिसके कारण जो है रेडियो तरंगे जो हैं इसी कास्मिक किरण से टकराकर वापस चली जाती हैं। जो पृथ्वी पर रेडियो तरंगे जाती हैं इसी मंडल में जाती हैं, फिर कास्मिक किरणों से टकराकर ये फिर वापस चली जाती हैं। पृथ्वी से जो टेम्परेचर है जब आयन मंडल में आता है, आयन मंडल से इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू कर देता है। यहाँ तक कम रहता है, इसके बाद से आयन मंडल तथा इसके ऊपर वाले मंडल में इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसी आयन मंडल में ही अंतरिक्ष होता है। अंतरिक्ष, अंतरिक्ष आयन मंडल में ही होता है अंतरिक्ष। और कार्बन लाइन, कार्बन लाइन भी इसी आयन मंडल में होती है। कार्बन लाइन, कार्बन लाइन कितना होता है? 100 किलोमीटर पर पाया जाता है। पृथ्वी से 100 किलोमीटर पर कार्बन लाइन पाया जाता है। जो उपग्रह छोड़े जाते हैं पृथ्वी से इसी अंतरिक्ष में ही छोड़े जाते हैं, आयन मंडल में ही। आयन मंडल में ही सभी उपग्रह छोड़े जाते हैं। अंतरिक्ष किस में पाया जाता है? आयन मंडल में। फिर आयन मंडल के ऊपर क्या पाई जाएंगी? 1.5 किलोमीटर तक आयन सीमा। आयन सीमा,
आयन मंडल के ऊपर आयन सीमा, यह भी 1.5 किलोमीटर तक पाई जाएंगी। 1.5 किलोमीटर तक आयन सीमा, आयन मंडल के ऊपर आयन सीमा। समताप मंडल के ऊपर समताप सीमा। मध्य मंडल के ऊपर मध्य सीमा और क्षोभ मंडल के ऊपर क्षोभ सीमा। इसके बाद आयन मंडल के बाद एकदम अंतिम में कौन सा मंडल? बहिर्मंडल। ये सबसे बाहरी परत होता है। वायुमंडल का सबसे बाहरी परत बहिर्मंडल, इसलिए इसका नाम क्या है? बहिर्मंडल, एकदम बाहरी परत। बहिर्मंडल, बहिर्मंडल ये 600 किलोमीटर के बाद पाया जाता है। 600 किलोमीटर तक आयन मंडल, 600 किलोमीटर के बाद लगभग 10,000 किलोमीटर तक जो है पाया जाता है बहिर्मंडल। 10,000 किलोमीटर तक यह वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है। बहिर्मंडल वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है। ये 10,000 किलोमीटर तक पाया जाता है। इसमें हाइड्रोजन तथा हीलियम की अधिकता होती है। हाइड्रोजन तथा हीलियम गैस की अधिकता होती है। किसमें? बहिर्मंडल में। बहिर्मंडल में हाइड्रोजन तथा हीलियम गैस की अधिकता होती है और यह सबसे गर्म मंडल होता है। सबसे गर्म कौन सा? बहिर्मंडल। और सबसे ठंडा मध्यमंडल। मध्यमंडल सबसे ठंडा और बहिर्मंडल सबसे गर्म। याद रखेंगे आप लोग। पेपर में एक बार क्वेश्चन पूछा था, तापमंडल किसे कहते हैं? तापमंडल। तो बच्चा क्या लिख कर आया था? बहिर्मंडल को ही तापमंडल कहते हैं, क्योंकि ये सबसे गर्म होता है। गर्म की वजह से ताप होता है, इसलिए इसे तापमंडल कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। तापमंडल किसे कहेंगे? आयन मंडल तथा बहिर्मंडल को, आयन मंडल तथा बहिर्मंडल को जब मिला देंगे दोनों को, इसी को कहेंगे तापमंडल। तापमंडल किसे कहते हैं? आयन मंडल तथा बहिर्मंडल को मिलाने पर दोनों को तापमंडल होता है। तापमंडल, आयन मंडल तथा बहिर्मंडल को मिला देंगे तापमंडल हो जाएगा।